हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कार्बन की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में वर्साटाइल ऑफ कार्बन कहते हैं। तो कार्बन की बहुमुखी प्रतिभा क्या होती है? कार्बन की बहुमुखी प्रतिभा का अर्थ है कि कार्बन परमाणु जो होता है अपनी चतुसंयोजकता और श्रृंखला के गुणों के कारण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर मीथेन जैसे सरल अणु से लेकर डीएनए जैसे अत्यंत जटिल एवं स्थिर यौगिक बना सकता है। तो कार्बन जो होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ मिलकर सरल अणु बना सकता है और डीएनए जैसा जटिल अणु भी बना सकता है। तो हम लोग कार्बन की बहुमुखी प्रतिभा में सबसे पहले हम लोग श्रृंखला का गुण पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में कैटिनेशन कहते हैं। श्रृंखला जिसको अंग्रेजी में कैटिनेशन कहते हैं। तो किसी तत्व का मुख्य रूप से कार्बन परमाणु के सहसंयोजक बंधों द्वारा स्वयं जुड़ने के गुण को लंबी अथवा खुली या बंद श्रृंखला बनाना ही श्रृंखलन कहलाता है या कैटिनेशन कहलाता है। तो कार्बन के किसी तत्व का मुख्य रूप से कार्बन परमाणु के सहसंयोजक बंधों द्वारा स्वयं जुड़ने के गुण को लंबी अथवा खुली या बंद श्रृंखला बनाना ही श्रृंखलन कहलाता है। जैसे एक कार्बन है, इससे अन्य कार्बन परमाणुओं का जुड़ना ही श्रृंखलन कहलाता है। श्रृंखलन का मुख्य कारण कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध का अधिक प्रबल होना है। तो श्रृंखला के बीच में कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध अधिक प्रबल होता है, जिस कारण कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बना सकता है। तो श्रृंखला में हमको यही पढ़ना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंध के द्वारा जो बंध बनता है और इससे कार्बन जुड़ते जाते हैं, यही कार्बन का श्रृंखलन कहलाता है। जैसे नीचे उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर एक कार्बन है, 2, 3 और एक 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। जैसे एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप और 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। इसी प्रकार 5 कार्बन को पेंट, हेक्स ऐसे आगे कहते जाते हैं। तो यहाँ पर 4 कार्बन है और चारों एकल बंध के द्वारा सभी परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। एकल बंध को एन कहते हैं। यदि कहीं पर एकल बंध हो तो उसको एन कहते हैं, द्विग बंध होता है तो उसे इन कहते हैं और त्रिग बंध होता है तो उसे YNE आयन कहते हैं। एक कार्बन को एन, 2 डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आयन कहते हैं। तो यहाँ पर एक बंध ही है तो इसको एन कहेंगे। और कार्बन की संख्या 4 है, 1, 2, 3, 4, तो इसको ब्यूट कहेंगे, इसलिए इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूट प्लस एन, इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर एक कार्बन परमाणु, 2, 3, 4 और एक 5, यहाँ पर टोटल 5 कार्बन परमाणु हैं। तो इसमें पांचों कार्बन परमाणुओं को नहीं गिना जाएगा, इसमें केवल 4 को ही गिना जाएगा, जिससे हमको लंबी श्रृंखला प्राप्त हो।
यदि इसको गिना जाएगा तो यहाँ श्रृंखला, यहाँ पर 3 ही कार्बन परमाणु की श्रृंखला मिलेगी, इसलिए हम लंबी वाली श्रृंखला का चुनाव करेंगे। इसका नाम लिखने के लिए हम लोग लंबी वाली श्रृंखला का चुनाव करेंगे, जिसमें से यहाँ पर 1 कार्बन, 2, 3 और 4, और यहाँ पर जो दूसरा कार्बन है इससे 1 कार्बन और जुड़ा हुआ है, इसको नहीं गिनेंगे, इसको केवल CH3 लिखा जाएगा, जिसको मेथिल कहते हैं। तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग पहले कार्बन को गिनेंगे, 1, 2, 3 और 1, 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। और चारों कार्बन जो होता है एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। चारों कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एन कहेंगे। तो ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन 2 है, यहाँ पर 1 परमाणु और जुड़ा हुआ है CH3, जिसको मेथिल कहते हैं। तो यहाँ 2 पर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल, और ये लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में क्या बन रहा है? ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। इसी प्रकार तीसरा है 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, जहां पर हमको अधिक से अधिक कार्बन मिले। तो लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के लिए हम सीधे जाएंगे। यहाँ पर 1 कार्बन, 2, 3, 4 कार्बन मिल रहा है। इसको गिनने के लिए हम लोग सबसे पहले इधर से गिनेंगे, राइट हैंड साइड से, क्योंकि इधर से गिनने पर 1, 2, 3, 4 कार्बन परमाणुओं को उस तरफ से गिनना चाहिए जिस तरफ से कोई अन्य परमाणु यदि जुड़ा हुआ है तो कम से कम संख्या पर मिल जाए। यदि इधर से गिनते तो 1, 2, 3 ये जो दोनों परमाणु हुए तीसरी संख्या पर मिलता, लेकिन इधर से गिनने पर ये दूसरी संख्या पर मिल रहा है। तो जो सबसे कम संख्या पर मिलता है उसी तरफ से गिनना चाहिए। तो इधर से गिनने पर 1, 2, 3, 4, यहाँ 2 नंबर पे 2 परमाणु और जुड़े हैं, जिसका नाम है मेथिल, और यहाँ पर मेथिल, जिसको CH3 कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, 2 पर 2 मेथिल लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2 डाइमेथिल। मेथिल 2 बार जुड़ा हुआ है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 कार्बन श्रृंखला में है, तो इसको लिखेंगे ब्यूट प्लस एन, इसको लिख देंगे ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। इसी प्रकार अगला है यहाँ पर 4 कार्बन है, जो कि एक बंद श्रृंखला बना रहा है। तो जो बंद श्रृंखला बनाता है उसको साइक्लो लिखते हैं, बंद श्रृंखला को साइक्लो लिखते हैं। और यहाँ पर 4 कार्बन है, तो साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पर बंद श्रृंखला बन रहा है और यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु है, इसलिए बंद श्रृंखला को साइक्लो लिखेंगे, और 4 कार्बन परमाणु है इसलिए इसको ब्यूट लिखेंगे, और चारों कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ सभी पर एकल बंध बन रहा है, यहाँ सभी जगह एकल बंध बन रहा है, इसलिए इसको एन कहेंगे। और 4 कार्बन है तो इसको ब्यूट कहेंगे। ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन हो जाएगा। और ये सभी एक साइकिल में है, इसलिए इसको साइक्लो ब्यूटेन कहेंगे। इसका नाम साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। 5वां उदाहरण है, ये भी एक साइकिल बना रहा। जैसे
पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये सभी मिलकर यहाँ से ऐसे एक साइकिल बना रहे हैं, तो इसका नाम भी हो जाएगा साइक्लो। और यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 6 है। कार्बन परमाणु की संख्या तो इसको हेक्स कहेंगे, 6 को हेक्स कहते हैं। और सभी एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको ब्यूट, मतलब सभी एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, तो 6 को हेक्स लिखते हैं और एकल बंध द्वारा जुड़े हैं, इसलिए इसको एकल बंध को एन लिखते हैं। तो यहाँ पर साइकिल भी बन रहा है, इसलिए इसका नाम साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो हम लोगों ने कार्बन की बहुमुखी प्रतिभा में सबसे पहले श्रृंखलन देखा, जिसको अंग्रेजी में कैटिनेशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा है कार्बन की बहुमुखी प्रतिभा में, दूसरा है कार्बन के चतुसंयोजकता, मतलब कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है। जैसे कार्बन है तो इससे अधिक से अधिक 4 अणु और जुड़ सकते हैं, मतलब 4 परमाणु जुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर नीचे और इधर, तो इसकी संयोजकता जो होती है 4 होती है, इससे 4 परमाणु जुड़ते हैं। कार्बन की चतुसंयोजकता, जिसको अंग्रेजी में टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन कहते हैं। तो कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए यह चतुसंयोजकता है, या इसकी संयोजकता 4 होती है। इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना कोश पूरा करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन सल्फर व क्लोरीन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए यह क्या करता है, कार्बन जो है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन तथा सल्फर व क्लोरीन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, जिससे इसका अष्टक पूरा होता है। तो यहाँ इसकी संयोजकता 4 है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर, और इसकी संयोजकता जो 4 है यह पूर्ण हो जाएगी। तो हम लोगों ने दूसरा पढ़ा कार्बन के चतुसंयोजकता, और तीसरा इसमें है बहुलक बंध बनाने की प्रकृति। तीसरा है कार्बन की बहुमुखी प्रतिभा में, तीसरा है बहुलक बंध बनाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मतलब अधिक से अधिक बंध बनाने की प्रवृत्ति। तो कार्बन के परमाणु का आकार छोटा होने के कारण ये बहुलक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसका आकार छोटा है, इसलिए यह बहुलक बंध बना सकता है। कार्बन परमाणु स्वयं या अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा द्विबंध अथवा त्रिबंध बना सकता है। तो कार्बन जो होता है या तो एक बंध बनाएगा, या तो द्विबंध, या तो त्रिबंध बनाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैव शक्ति सिद्धांत, कार्बनिक यौगिकों का जैव शक्ति सिद्धांत। तो कार्बनिक यौगिकों का जैव शक्ति सिद्धांत जो होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के लवण जो होते हैं, इन तीनों को छोड़कर शेष कार्बन के सभी यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट है तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन तीनों के लवण को छोड़कर शेष कार्बन के सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार इन तीनों को छोड़कर शेष कार्बन के सभी यौगिक जो होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कार्बनिक यौगिकों को एकमात्र स्रोत जीव जंतु हैं। बर्जेलियस नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि कार्बनिक यौगिकों का एकमात्र स्रोत जो है जीव जंतु हैं, और इसके लिए जैव शक्ति की उपस्थिति आवश्यक है।
इसी अवधारणा को जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। तो बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं एकमात्र स्रोत, इनका एकमात्र स्रोत क्या है? जीव जंतु है, मतलब या जीव जंतु से प्राप्त होता है। इसके लिए जैव शक्ति की उपस्थिति आवश्यक है, मतलब जीव जंतुओं की उपस्थिति का होना आवश्यक है। इसी अवधारणा को ही जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद जैव शक्ति के सिद्धांत के विपरीत में आया एक सिद्धांत जिसको जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कहते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। तो सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक होलर ने 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट को गर्म करके अमोनिया साइनेट का निर्माण किया। तो जर्मन वैज्ञानिक जो थे फ्रेडरिक होलर ने 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक जो है जिसमें कार्बन नहीं था, मतलब अकार्बनिक यौगिक अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 और पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4 को गर्म करके अमोनियम साइनेट का निर्माण किया। तत्पश्चात अमोनियम साइनेट को गर्म करके जो अमोनियम साइनेट बना था इसको दोबारा गर्म करके यूरिया नामक कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो यूरिया प्राप्त हुआ है वह जीव जंतुओं से प्राप्त नहीं हुआ है। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था कि बर्जेलियस नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि जो कार्बन होता है वह जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेडरिक होलर ने 1828 ईस्वी में बताया कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने अमोनियम सल्फेट को सोडियम साइनेट के साथ गर्म किया जिससे अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। फिर इस अमोनियम साइनेट को दोबारा गर्म करने पर यूरिया प्राप्त हुआ जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2, या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर NH2 दो बार है तो लिख सकते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO। तो यूरिया का सूत्र यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र होता है NH2CO NH2 या NH2। यह प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कार्बन की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा श्रृंखलन का गुण कि कार्बन जो होता है इसमें श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा पढ़ा कार्बन के चतुस्संयोजकता, मतलब टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, कि कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है। इसके बाद तीसरा हम लोगों ने पढ़ा बहुलक बंध बनाने की प्रवृत्ति, कि कार्बन जो होता है एक बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध भी बना सकता है। एक बंध को N, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आयन कहते हैं, YN आयन कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों की जैव शक्ति सिद्धांत को पढ़ा, जिसमें यह बताया कि जो कार्बन होते हैं जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। इसको बर्जेलियस नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया था। लेकिन बाद में एक सिद्धांत आया जैव शक्ति का सिद्धांत, जिसमें
प्रयोगशाला में यूरिया बनाया गया। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में कल से पढ़ेंगे।